साथियों नमस्कार, मैं हूं मृगेंद्र तिवारी, आपका विजडम वाला में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हमला जिस तरह से हुआ पहलगांव में, यह अटैक टारगेट किलिंग था। साथियों, इस तस्वीर में यह जो शख्स दिख रहा है आपको, यदि हिंदू नहीं होता तो शायद जिंदा होता। अगर हिंदू नहीं होता तो शायद जिंदा होता। मारने वाले ने उसका राज्य, उसकी जाति, उसकी भाषा नहीं पूछी। साथियों, पूछा तो सिर्फ एक ही सवाल था उसके मन में, वह तुम्हारा धर्म क्या है। जैसे ही उसने अपना धर्म बताया, धड़ाधड़ गोलियां उसके सीने पे बौछार कर दी गई। साथियों, उसकी पत्नी ने पूछा, मुझे भी मार दो, मुझे क्यों नहीं मार रहे हो। तो आतंकवादियों ने कहा कि तुम्हें इसलिए नहीं मार रहे हैं क्योंकि तुम्हें जवाब देना होगा नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह से जाके कहना होगा कि हम किस तरह से क्या तुम्हारा हश्र कर सकते हैं। इस तरह से कायराना हरकत करते हुए उन्होंने हमारे 25 से 26 पर्यटकों पर, निर्दोष जो लोग थे उन पर उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलाई। साथियों, इसके साथ साथ उन्होंने सबसे पहले जब नाम पूछा तो नाम के साथ साथ उनसे कलमा भी पढ़वाया। कलमा कब पढ़वाया? जब उन्होंने कहा कि कुछ हमारे जो पर्यटक थे किसी डर की वजह से उन्होंने मुस्लिम कह दिया, तो उनसे कलमा पढ़वाया गया। साथियों, कलमा न पढ़ पाने पर उनके पैंट उतरवाए गए और पैंट उतरवाने के बाद उन पर गोलियां बौछार कर दी गई। साथियों, इस तरह का कायराना हरकत हम भूल नहीं सकते हैं। साथियों, हमारे देश के लिए, हमारी एकता और अखंडता के लिए खतरा उत्पन्न हुआ। साथियों, हमारी गंगा यमुना तहजीब पर उन्होंने अटैक किया। साथियों, यदि देखते हैं कि लगभग शाम का 3 बज रहा था और उस मंगलवार की शाम की इंसानियत तार तार हो गई, मानवता तार तार हो गया। साथियों, भारत की एकता को लेकर सवाल खड़ा कर दिया और यह एक सवाल उन 26 लोगों की मृत्यु के बाद, इस तरह का आंकड़ा जो हमारे समाज में आ रहा है। साथियों, मुसलमान हैं तो कंफर्म किया, इसके बाद गोली चली। मुसलमान नहीं है तो मारा गया। भारत में अक्सर हम गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं। साथियों, और कहते हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। आज इस लाइन को उन्होंने तार तार कर दिया, गलत साबित कर दिया। गोली मारने वाले किसी मजहब से थे या नहीं थे, प्रश्न ये उठता है। मजहब पूछे गोली क्यों मारी, क्या अफसोस हो रहा है? आज हम सवाल कर रहे हैं। साथियों, यह सवाल वाजिब है। जब हम देश में अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषा की बात करते हैं, तमिलनाडु के लोग तमिलनाडु की भाषा की बात करते हैं, बंगाल की बात करते हैं, मलयालम की बात करते हैं, हिंदी, बंगाली, मराठी की बात करते हैं। साथियों, अलग अलग जातियों की बात करते हैं, लेकिन इस अटैक ने यह चीज़ बताया कि जाति और आपकी भाषा और आपका क्षेत्र मायने नहीं रखता, मायने रखता है आपका धर्म, आप किस धर्म से हो। और इस वजह से अटैक किया गया। साथियों, उनकी बात को भी हम पूरी तरह नकार नहीं पा रहे हैं। चंद रोज पहले कश्मीर के अंदर जब लोग गए 370 हटने के बाद, तो लोगों को बेशुमार मोहब्बत मिली, लोगों ने बेशुमार प्यार किया। लेकिन यही सारी चीज़ें आज जो मजहब को धर्म देखकर लोगों को कत्ल कर रहे हैं, क्या वो इंसानियत को तार तार नहीं कर रहे हैं? साथियों, यही कहते हैं, इसलिए हमें अफसोस हो रहा है कि हत्या नहीं था, यह ऐलान था, जंग था देश के लिए। कश्मीर में हिंदू होने पर आप हिंदू हैं, यह बहुत ही खतरा है। इस बात से वह 1989 से 90 की घटना याद आती है कि घर के बाजू में अभी वर्तमान पे जो कश्मीर फाइल एक मूवी आई थी, उसने जब मूवी आई तो लोगों को लगा कि शायद ये मूवी कहीं न कहीं गंगा यमुनी तहजीब पर एक धक्का पैदा कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं। साथियों, वो मूवी कहीं न कहीं गलत नहीं थी, सही थी। आज लोगों को मानना पड़ेगा कि घर के बाजू में ही जो लोग बचपन से उनके साथ थे, उन्होंने ही उन्हें मरवाने का कार्य किया। साथियों, यहाँ हम देखते हैं सुनियोजित तरीके से नरसंहार की संज्ञा दी जा सकती है। साथियों, कोई अटैक नहीं था। यह मंजूनाथ राव कर्नाटक का एक परिवार था। साथियों, जो मंजूनाथ राव जो हैं वो घूमने आए थे अपनी पत्नी पल्लवी के साथ
और बेटों के साथ आए थे, कश्मीर देखने आए थे साथियों। कश्मीर हमारे भारत का ताज है, शान है साथियों। हम उसे जन्नत कहते हैं, स्वर्ग कहते हैं, कश्मीर को भारत का स्वर्ग कहते हैं। शायद यह परिवार भी जन्नत देखने ही गया था, मगर ऐसा हुआ नहीं। जन्नत नहीं जहन्नुम पहुंचा दिया गया साथियों। उसकी ज़िंदगी भारी पड़ गई। आतंकवादी पहुंचे, उससे पहले नाम पूछा, हिंदू हैं पहले, अगले पल उसकी छाती पर गोली मार दी गई। उसकी पत्नी और बेटों की आंखों के सामने गोलियां मार करके छल्ली कर दिया गया साथियों। उसके बच्चे और पत्नी चीखते रह गए, चिल्लाते रह गए। चिल्लाती रही है, कहती रही कि तुमने मेरे पति को मार डाला, मुझे भी मार दो। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें नहीं मारेंगे, तुम्हें ये जा करके कहना होगा मोदी और अमित शाह से कि हम क्या नहीं कर सकते हैं। इस तरह की घटनाएं हमारे समाज में अलगाव पैदा करती हैं साथियों। सरकार को इसमें सख्त कानून बनाने चाहिए, कड़े से कड़े कदम उठाने चाहिए साथियों, ताकि हमारे देश में इस तरह की घटनाएं न हो सके। जब हम अपने ही देश में सुरक्षित नहीं है साथियों, अपने देश में कहीं घूमने नहीं जा सकते, यह 1989 और 90 की घटना याद दिला देती है कि हिंदू किस तरह से कश्मीर घाटी से पलायन हुए और आज तक पलायन ही है साथियों। वो अपने बाग और अपने घर पे नहीं जा सकते हैं, अपनी ज़मीन जो है वहाँ पर नहीं जा सकते साथियों। किस तरह की घटनाएं घटी हैं। आप भी आइए हमारी आवाज़ में आवाज़ मिल कर के एक हो जाइए साथियों, और जाति और अपने भाषा और अपने क्षेत्रवाद को दूर करिए अपने मन से, और सभी एक होकर के रहिए, क्योंकि इसका एक ही उद्देश्य है, एकता में शक्ति है साथियों। यह टेरर जो अटैक जो हुआ है साथियों, ये मानवता के लिए हुआ है। आतंकवाद किसी कहते हैं कि मजहब नहीं सिखाता, वास्तव में ये लाइन ही गलत साबित होती है साथियों कहीं न कहीं। अब आप देख रहे हैं कि कलमा न पढ़ने पर 25 पर्यटकों को गोली मार दी गई साथियों। कहते हैं लोग, जो वहाँ के लोकल लोग थे, उन्होंने भी जानकारी दी किस तरह से हमारी भारतीय सेना का कड़ा कदम उठ रहा है साथियों। लोकसभा में किस तरह से दुखमय का वातावरण रहा। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा थी, आपके सऊदी अरब में, उन्होंने अपनी यात्रा को कैंसिल किया साथियों। इसके बाद भारत की तरफ आए और तुरंत उन्होंने एक्शन लिया। अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं, उन्होंने सख्त कदम उठाया, तुरंत ही कश्मीर की यात्रा पर गए और उन्हें अपने जो सेना के अधिकारी थे उनको उन्होंने कड़े से कड़े तुरंत ही उन्होंने चेता दिया साथियों कि किस तरह से कार्य करना है। और जितने भी आतंकवादी इसमें शामिल थे साथियों, उनके साथ में कड़ा कदम उठाएंगे और बदला तो जरूर लिया जाएगा। बदला जरूर लिया जाएगा, जैसे पुलवामा का बदला लिया गया था साथियों, उरी का लिया गया था। हमले के बाद पहलगांव में जिस तरह से दृश्य हुआ साथियों, जो हमारे भारत में जिस तरह से माहौल बना हुआ है, बदला तो उसका जरूर लिया जाएगा, निश्चित है। कहते हैं कि आशंकाएं जताई जा रही हैं कि भारत कहीं पाकिस्तान पर हमला न कर दे, क्योंकि पाकिस्तान का आईएसआई कनेक्शन इससे मालूम पड़ता है साथियों। नाम पूछा फिर गोली मार दी गई। बार बार वही दिमाग में आता है साथियों, क्या हम अपना धर्म किसी को बताना भूल जाएं? समस्या तो इस बात की है। निष्कर्ष यही निकलता है साथियों कि हम सबको एक होना पड़ेगा, अपने जातिवाद, क्षेत्रवाद, सारी चीज़ों को दूर करना पड़ेगा और एक होकर के इस आतंकवाद से लड़ना पड़ेगा साथियों। नहीं तो निश्चित है कि हम कहीं न कहीं अपनी गंगा जमुनी तहजीब को खो बैठेंगे साथियों। आप सबसे अनुरोध है कि आप सब एक रहें, स्वस्थ रहें, मंगलमय रहें, और हमारे जो इस टेरर अटैक में मारे गए लोग हैं उनके लिए आप लोग प्रे करें ऊपर वाले से, ताकि उनके लिए शांति हो, उनके लिए प्रभु के चरणों में स्थान मिलो। जय हिंद, जय भारत। आप लोग 2 मिनट के लिए इन सभी के लिए मौन धारण करिए साथियों। हमारे तरफ से जय हिंद, जय भारत साथियों। नमस्कार।